चलाए। देखा आपने क्या मांगा भगवान से? बुद्धि को हमारे सही रास्ते पर चला दे। रोज जब जाप करेंगे तो हमारी बुद्धि प्रखर हो जाएगी। हाँ, प्रधानाचार्य जी आ रहे हैं, तो हमें अपनी बुद्धि को प्रखर करना। अभी भाई साहब ने कुशाल चंद की बात की थी कि देखिए इतना कमजोर बच्चा पढ़ने में था और वो टॉप कर गया, और कितने बड़े पद पर पहुंच करके कितनी पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं। आज उनका इतिहास में नाम है। जो बच्चा हर क्लास में पीटा जाता है, ये किसका कमाल था? गायत्री मंत्र की शक्ति का। तो हम सब गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करें। अपने घर में पूजा की अनिवार्य में हम अभी व्यवस्था बनाएंगे। अभी दोबारा जल्दी आकर के हमारे बीच में भैया सचिन मिश्रा जी बैठे हुए हैं। हम इनके माध्यम से गायत्री का चालीसा या इस प्रकार की व्यवस्था करके आप तक पहुँचे। हमारे अपने विद्यालय के माननीय प्रधानाचार्य आ चुके हैं। हम निवेदन करके दो शब्द। बेटियां देश की जाग जाए, अगर बेटियां देश की जाग जाए, अगर युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा, जननिया शक्ति को साथ पाए, अगर जननिया शक्ति को साथ पाए, अगर सवय शिशुओं का बढ़ता चला जाएगा, नारियां देश की जाग जाए, अगर नारियां देश की जाग जाए, अगर यह धरा स्वर्ग की फिर संवरने लगे, स्वर्ग की रूप सज्जा उभरने लगे, पत्नियां सादगी साध पाए, अगर पत्नियां सादगी साध पाए, अगर पति स्वयं ही बदलता चला जाएगा, बेटियां देश की जाग जाए, अगर बेटियां देश की जाग जाए, अगर दे दिया। ढेर सारी माँ ने अपने बेटों को दे दिया, पिता ने अपने बच्चों को दे दिया। किसके लिए? भारत माता की शान को बनाने के लिए, आन बान को बनाने के लिए। आज भी मेरे प्यारे बच्चों, भारत माता की दशा देख करके, दुर्दशा देख करके, जमाने की इस बिगड़ी व्यवस्था को देख करके, भारत माता अपने बच्चों को फिर पुकार रही है। भारत माता अपने बच्चों का बलिदान मांग रही है। कौन सा बलिदान? जिसके नाते वो बिगड़े हुए हैं। ये छोटे छोटे बच्चे पुकार, गुटखा, बीड़ी, सुर्ती, शराब, मांस, मदिरा के झगड़े में आ गए हैं। पकड़ में आकर के ये अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। बच्चे माता पिता की बात नहीं सुन रहे हैं। ऐसे में क्या किया जाए कि फिर से हमारा देश उस पुराने गौरव को पाए? उसी पर चर्चा करने के लिए हम आपके बीच आए हैं। अगर हम बच्चों आपसे पूछें कि आप पढ़ाई किस लिए कर रहे हो, तो ढेर सारे बच्चों का उत्तर होगा कि हम अच्छी नौकरी पाने के लिए। कितने बच्चे अच्छी नौकरी पाने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं? सारे लोग बोलिए गायत्री माता की जय। नौकरी पाने वाले को नौकर कहते हैं। चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे कुछ भी हो, वो क्या है? तो नौकर बनना चाहते हो तो नौकरी तो नौकर ही बनाएगी। बच्चों, हमारे देश की पढ़ाई आज जो है वो नौकरी के लिए बनी हुई है, नौकर बनाने के लिए। और पहले हमारे देश की पढ़ाई जो हुआ करती थी वो मालिक बनाती थी।
मालिक कैसे बनेंगे, वही बात तो हम बताने आए हैं। मालिक बनना अच्छा है कि नौकर? अभी तो कह रहे थे नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं, अब मालिक की पढ़ाई कैसे होगी? वो दूसरी तरह से है पढ़ाई। हमारी भारतीय संस्कृति यही तो बताती है कि हम मालिक बन करके सारी दुनिया पर राज करने वाले देश के वासी हैं, नौकर नहीं बनने वाले हैं हम सब। आइए हम कैसे बनेंगे मालिक, इसी पे तो चर्चा करना है हमको। नौकर बन करके हम नशे के नौकर बन गए, गुलाम बन गए, गंदी गंदी बातों के गुलाम बन गए, गंदी गंदी बुराइयों के गुलाम बन गए। ऐसी गुलामी से छुटकारा कैसे पाएंगे, वही तो बताने हम आए। आज हमारे बच्चे पढ़ाई दिखावे के लिए कर रहे हैं, लेकिन उनके आचार विचार और संस्कार एकदम बिगड़ गए। हम आपसे पूछें कि आप कितने बजे सोते हो, कितने बजे जगते हो, तो अधिकतर बच्चों का होगा कि हम देर रात तक पढ़ते हैं और दिन निकलने के बाद उठते हैं। अच्छे बच्चों की यह निशानी नहीं है। अच्छे बच्चे तो अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। जल्दी सोना, जल्दी जगना ही एक अच्छे बच्चे की निशानी है। और अच्छे बच्चे सुबह उठ करके सबसे पहला काम क्या करते हैं? अपने माता पिता या बड़ों को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं या उनका पैर छूते हैं। और धरती माता को प्रणाम करते हुए हमारे देश का प्रमुख देवता सूर्य है, सूर्य को जल चढ़ा के प्रणाम करते हैं। जब हमारा देश सोने की चिड़िया था, जगत गुरु था, एक शक्ति का, एक मंत्र का सारे लोग अपने जीवन में स्थान दिए थे, जिसे गायत्री मंत्र कहते हैं। गायत्री मंत्र केवल बुद्धि बढ़ाता है, गायत्री मंत्र केवल विद्या देता है, गायत्री मंत्र केवल ज्ञान देता है। आज आप शिक्षा तो प्राप्त कर रहे हो, लेकिन सद्ज्ञान नहीं मिल रहा है, सद्बुद्धि नहीं मिल रही है। आज की शिक्षा आपको रावण बना सकती है, सोने की लंका दे सकती है, लेकिन आपको खुशहाल नहीं कर सकती है। आज सारा समाज इसी में डूबा हुआ है। हम पैसे के लिए कुछ भी कर डालेंगे। इंजीनियर बन करके केवल लोहा सीमेंट मोरंग और ईंटा खा करके साल भर में पुल गिर जाने वाला इंजीनियर आप बनेंगे। डॉक्टर बन करके ऑपरेशन थिएटर में जा करके मरीज के साथ सौदा करेंगे। ऐसी शिक्षा, ऐसी पढ़ाई किसी काम की नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, हमारा देश देवताओं का देश था। आज यहाँ सारे लोग राक्षस बनने के रास्ते पर चल पड़े हैं। उनसे पुनः लौटाना है। और भारत माता, जो एक ही देश ऐसा है जिसे भारत माता कहते हैं, और कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसे माता के नाम से संबोधन दिया जाए। कोई भी बच्चा बीमार होता है, चोट लगती है, ठोकर लगती है, तो सबसे पहले किसकी याद करता है? किसकी याद करता है? प्यारे बच्चों, माँ उसे कहते हैं जहाँ से ज्ञान मिलता है, जहाँ से जिंदगी मिलती है, जहाँ से भोजन पानी विज्ञान और संस्कार मिलते हैं। ऐसा हमारा देश था जो सारी दुनिया को इन सारी चीजों को देता था। आज सारी दुनिया के देश परेशान हो करके इस भारत माता की याद कर रहे हैं, और आप उसी भारत माता के बेटे हो। इस महामंत्र को जीवन में अपनाया, अपने अंदर की हिम्मत और कौशल का विकास किया,
और फिर बड़ी होने पर उसकी शादी एक राजा से हो जाती है। राजा की शादी होने पर कुछ दिन बाद राजा वो मर जाता है। अंग्रेजों का जमाना था, उसके राज्य को हड़पने के लिए अंग्रेजी सेना चल पड़ी। जब वो भारत की बेटी थी राजकुमारी रानी, घोड़े पर बैठी अपनी सेना को सजाया, पीठ पर अपने बच्चे को बांधा, दांतों में घोड़े की लगाम थाम करके दोनों हाथों से तलवार लिए हुए सैकड़ों अंग्रेजों के सर को काट डाला। जानते हैं वो वीर बेटी कौन थी? हाँ, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो गौतम गांधी, राम कृष्ण बलराम है। मेरे देश की माटी तुमको 100-100 बार प्रणाम है। आज गांव पर लगा देश का स्वाभिमान सेनानी, और खड़ा सोया तू कैसे जाग वीर बलिदानी, सोया जाग वीर बलिदानी, सोया जाग वीर बलिदानी। आज गांव पर लगा देश का स्वाभिमान सेनानी, और खड़ा सोया तू कैसे जाग वीर बलिदानी, सोया जाग वीर बलिदानी, सोया जाग वीर बलिदानी। भारत माँ ने था तुझको पौरुष का पाठ पढ़ाया, बलिपथ पर तूने आगे ही आगे कदम बढ़ाया। भारत माँ ने था तुझको पौरुष का पाठ पढ़ाया, बलिपथ पर तूने आगे ही आगे कदम बढ़ाया। लेकिन आज कौन सी तुझ पर हाय पड़ गई छाया, सब कुछ लुटा जा रहा लेकिन होश न तुमको आया। लेकिन आज कौन सी तुझ पर हाय पड़ गई छाया, सब कुछ लुटा जा रहा लेकिन होश न तुमको आया, होश न तुमको आया। रे दृग खोल और पढ़ पिछली गौरवपूर्ण कहानी, और पढ़ा सोया तू कैसे जाग वीर बलिदानी, सोया जाग वीर बलिदानी, सोया जाग वीर बलिदानी। आज दांव पर लगा देश का स्वाभिमान सेनानी, और पढ़ा सोया तू कैसे जाग वीर बलिदानी, सोया जाग वीर बलिदानी, सोया जाग वीर बलिदानी। सूरज रूपे चंद्रमा रोए बीते सागर का जल, आज हवाओं में करनी है ऐसी हमको हलचल। सूरज रूपे चंद्रमा रोए बीते सागर का जल, आज हवाओं में करनी है ऐसी हमको हलचल। इज्जत लगी गांव पर अपनी जागो से बचाओ, नई पुकार क्रांति का आओ मिलकर बिगुल बजाओ। इज्जत लगी गांव पर अपनी जागो से बचाओ, नई पुकार क्रांति का आओ मिलकर बिगुल बजाओ, मिलकर बिगुल बजाओ। अर्जुन फिर से पढ़ गीता वाली वाणी, और खड़ा सोया तू कैसे जाग वीर बलिदानी, सोया जाग वीर बलिदानी, सोया जाग वीर बलिदानी। आज गाँव पर लगा दे
जो आचार्यगण हमारे बीच में शांत की आवाज को लेकर, सद्भावना को लेकर हम सबको जागृत करने के लिए आए हैं। इन सभी आए हुए अतिथियों का इसमें हार्दिक वंदन और अभिनंदन। बात नहीं करना है लड़के। हमारे बीच में आचार्यगणों ने जो सुझाव दिए वास्तव में बहुत ही मार्मिक हैं। हमारा देश जब गुलाम था उस समय महात्मा गांधी जी ने शांति के द्वारा शांति मार्च निकाला और पूरे देश को जागृत किया और उनके आह्वान पर पूरा देश उनके पीछे चल दिया, यहाँ तक कि अंग्रेजों को भारत को छोड़ना पड़ा। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा ये संचालित शाखा बहुत ही उत्कृष्ट अच्छा कार्य देश में कर रही है। हमारी अपेक्षा है यहाँ पर उपस्थित सभी छात्र छात्राओं से, जनमानस से कि वो इस संस्था में अधिक से अधिक जुड़े। ना तो ये धर्म को प्रेरित करते हैं, ना धर्म को बढ़ावा देते हैं, सभी धर्म को मानने वाले हैं, साथ में ये शांति की स्थापना करते हैं। अच्छे इनके विचार हैं, इनके विचारों से सभी लोग जुड़े। जय हिंद, जय भारत। उसने कहा नहीं, किसी कुछ हुआ नहीं, आज हमें टीचर ने मारा और नाम काट के निकाल दिया, कल कहा है कि अपने पिताजी या माताजी को लेके आना, तब तुम्हारा नाम लिखा जाएगा। तब तो माँ को बड़ा गुस्सा आया, कहा तुझे रात रात भर व्यवस्था बना के देते हैं पढ़ने के लिए, तू करता क्या है? उस गुस्से में उसने भी डंडा उठाया और उस छोटे से बच्चे को पीटा इतना, कहीं उल्टा सीधा डंडा लग गया, गिरा बच्चा बेहोश पड़ गया। माँ का गुस्सा फूटा नहीं, वही डंडा फेंक करके फिर अपने कामों में लग गई। दोपहर के बाद उसका पिता भी आया। आते ही उसकी माँ ने पिता से शिकायत करना शुरू कर दिया, देखो तुम्हारा बेटा है, पढ़ना आता नहीं, जाता केवल खेलता है, अनायास इतना पैसा खर्च हो रहा है। कहीं से वो बिगड़ा पिता भी आया था, क्रोध में भर करके डंडा उठा करके उसने भी उस बेहोश बच्चे को 2-4 डंडे लगा दिया। कहते हैं शाम को संजोग से उनके गांव में एक महात्मा जी आए थे। आज उन्हीं के घर से उनको भोजन कराने की बारी थी। भोजन तैयार हुआ। माँ ने कहा अपने पति से कि देखो महाराज तक भोजन पहुंचा दो। तो पिता ने कहा उसी बच्चे से कह दो लेके जाए खुशहाल चंद। माँ ने कहा अरे अंधेरा हो गया है, बाद में डरेगा। पिता ने कहा चाहे डरे चाहे मरे, ऐसी संतान की क्या जरूरत है। बच्चे को होश आ गया था। माँ ने कहा डर के मारे वो ना भी नहीं कर सका। भोजन लेके चलता है, महात्मा जी बाग में बैठे हुए थे, देखा कोई बच्चा आ रहा है, दीपक जलाए हुए बैठे थे। दूर से आते हुए बच्चे को उन्होंने बड़े प्यार से बुलाया। प्यार पा करके दिन भर का मार खाया हुआ बच्चा फिर जोर से रोने लगा। महात्मा जी ने कहा अरे बेटा क्या बात है, डर गया तू, क्यों रो रहा है, क्या बात है? और फिर वो बच्चा रो रो करके बताया कि महात्मा जी क्या करें, हम पढ़ते हैं, हमको याद नहीं होता है, इसमें हमारा क्या दोष है। स्कूल में टीचर मारते हैं नहीं पहुंचेंगे और इसी से रिले हो रही है। घर पे माता पिता मारते हैं, ये तो सिर्फ सामने रहेगा, इस साइड में। इसमें हमारा क्या दोष है, मैं क्या करूं? पिताजी कहते हैं चाहे ये मर जाए चाहे डर जाए, तुमसे क्या मतलब है, आप भोजन करिए, अब हम घर वापस नहीं जाएंगे। यही बगल से जो रेलवे लाइन चल रही है इसी पे लेट करके अपने प्राणों को दे देंगे, मर जाएंगे। कहते हैं उस बच्चे की इस दुख भरी बात को सुन करके महात्मा को बड़ी दया आई, अपने गोद में बैठा करके उन्होंने स्वयं भी भोजन किया, बड़े प्यार से बच्चे को भी खिलाया। कहा बच्चा कोई बात नहीं है,
हम तुम्हें ऐसी बात बताएंगे कि तुम पढ़ोगे तो याद होने लगेगा। और एक कागज में लिख करके उस बच्चे से कहा, बेटा इसमें जो लिखा गया इसको बार बार पढ़ना, जितनी बार पढ़ोगे उतना ही तुम्हारी बुद्धि तेज होती जाएगी। लौट करके वो खुशहाल चंद आया घर, सुबह कहा माँ हम विद्यालय जाएंगे। जाने लगा, उस जो कागज में लिखा गया था उसको खोला, देखा उसमें लिखा था ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका वो बच्चा बार बार रास्ता चलते आते जाते गान करने लगा, ध्यान करने लगा। फिर उसकी बुद्धि इतनी बढ़ गई कि इम्तिहान होने को आया तो क्लास में नंबर 1 उसकी कॉपी आई। टीचर से बड़े हैरान हो गए कि ये कहीं नकल कर लिया। फिर से अलग बैठा करके उसको बोला, फिर वैसे लिख दिया। और कहते हैं वो बच्चा फिर इतना तीव्र बुद्धि वाला हो गया, इतना तीव्र बुद्धि वाला कि बड़े होने पर आर्य समाज का बहुत बड़ा प्रचारक हो गया, जिनका नाम खुशहाल चंद से आनंद स्वामी के नाम से जाना जाता है। आनंद स्वामी कहते हैं अपनी आत्मकथा में, लिखते हैं कि तो बचपन में महात्मा जी ने मुझे गायत्री मंत्र न दिया होता तो हमारा जीवन तो रेल की पटरियों पर समाप्त हो गया होता। ये हम क्या बताने जा रहे हैं? जब हमारा देश सारे संसार का जगत गुरु था, सोने की चिड़िया थी, तो हमारे देश के मनुष्य क्या पशु पक्षी भी गायत्री मंत्र जपा करते थे। ये गायत्री मंत्र केवल सद्बुद्धि देता है, सन्मार्ग पर चलाता है और अन्याय के खिलाफ बुरी चीजों से लड़ने की हिम्मत पैदा करता है। बच्चों हम आपसे पूछते हैं, उस पुकार या गुटके की पुड़िया पर क्या लिखा होता है? कभी पढ़ा है? पढ़ा है? क्या लिखा है? कभी ले करके पढ़िएगा, खाइएगा मत। उस पे लिखा हुआ है कि गुटखा खाने से क्या होता है? कैंसर होता है। कैंसर कितनी भयानक बीमारी है, लेकिन अनपढ़ लोग खाते हैं। अनपढ़ लोग खाते हैं कि पढ़े लिखे लोग? अब उनको पढ़ा लिखा कहा जाए कि अनपढ़ देख रहे हैं कि इसको खाने से कैंसर हो रहा है, खाएंगे। जानते हैं शराब की बोतल पर और सिगरेट की डिब्बी पर लिखा है पीने से स्वास्थ्य तो बड़ी हानि पहुंचती है, लेकिन एक से एक पढ़े लिखे लोग पिए जा रहे हैं। इनको पढ़ा लिखा कहा जाए कि अनपढ़। और कितने बच्चे भी पढ़े लिखे इनकी चपेट में आ गए, और नहीं होगा तो मीठी सुपारी ही खाएंगे। एक इस तरह के दुर्व्यवहार जो है, इसका मुख्य कारण है कि वह शिक्षा, वह विद्या आपके जीवन में नहीं आ पाई है जिसके बल पर आप अन्याय से खड़े होकर लड़ने की हिम्मत आपको आएगी। बच्चे देखते हैं कि सड़क पर कोई बच्ची को परेशान कर रहा है तो नौजवान बच्चे मुस्कुराते हुए वीडियो बनाने लगते हैं। ये कहाँ की रीत नीति है? अरे उस बच्चे को आप जानते होंगे जो आप ही की तरह था, काशी में पढ़ता था, बालिका भी उसके साथ पढ़ती थी। एक दिन